बिंदापाल उग्रसेन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बीएड विशेष शिक्षा वीआई के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर द्वितीय पेपर दृष्टि दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य, दूसरा पेपर हम लोगों का यही है, दृष्टि दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कितने यूनिट हैं सब देखेंगे, यूनिट में कितने भाग होते हैं, पहले यूनिट में क्या है, सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। द्वितीय पेपर दृष्टि दिव्यांगता परिक्षेत्र, देखिए दृष्टि दिव्यांगता के परिक्षेत्र, इसके अंतर्गत जो है 6 यूनिट है। पहला यूनिट हमारा है आँख और आँखों की देखभाल, आँख और आँखों की देखभाल, ये पहला यूनिट है हमारा। पहला यूनिट आँख और आँख की देखभाल। आँख और आँख की देखभाल मतलब आँख की सुरक्षा कैसे रखी जाती है, आँख की देखभाल कैसे करी जाए, क्या क्या इसमें कैसे डॉक्टर से सलाह लिया जाए, आँख में क्या बीमारियां होती हैं, कैसे इसको सुरक्षित रखा जाए, इस सब चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा, भारत में सामान्य नेत्र रोग, देखिए कई तरह के रोग होते हैं भारत में। सामान्य नेत्र रोग कितने रोग होते हैं, क्या है, इसका इलाज क्या है, इस टॉपिक के अंतर्गत यूनिट 2 भारत में सामान्य रोग, भारत में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं, इस सब चीज़ के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। यूनिट 2। थर्ड है हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के पीछे बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत बहुत से मत दिए हैं। में ये अध्ययन किया जाता है कि फिजियोलॉजी क्या है, आँख की बनावट क्या है, देखने की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें दोष कितने होते हैं, इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तीसरा हमारा शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य। शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में आँख का जो है क्या क्या जरूरत पड़ती है, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में आँख की क्या भूमिका होती है। बिना आँख के तो हम लोग न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। आँख कितनी महत्वपूर्ण है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, इस सब चीज़ के बारे में इस यूनिट में अध्ययन किए जाएंगे। यूनिट नंबर 4 में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है आँख के बारे में, ये सब इस यूनिट में अध्ययन किया जाएगा। आवृत्ति क्या होती है इन लोगों की, आँख के प्रति कैसी आवृत्ति है लोगों की, इस सब चीज़ के बारे में इस यूनिट में अध्ययन आगे किया जाएगा। पहला है हमारा आँख और पहला यूनिट है सेकंड पेपर का आँख और आँख की देखभाल, जो हम लोग पीछे अभी देखे हैं। मनुष्य के आँख की बनावट ओमकार की, मनुष्य का आँख की बनावट कैसी है, वो किस तरह कार्य करता है, इस सब चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे।
पहला है मानव नेत्र कई परतों से मिलकर बना होता है। हम लोगों का जो नेत्र है ये कई परतों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे, प्याज देखे होंगे, प्याज कई परतों से मिलकर बना हुआ है। उसमें देखिए कई प्रकार की परतों पे परत, परतों पे परत रहता है। उसी प्रकार आँख भी जो है हम लोगों का प्याज की तरह ही होता है, कई परतों से मिलकर बना होता है। आँख जो है एक खोखले गोले के समान होता है। जिस प्रकार से एक कैमरा होता है, वो कैमरा भी आँख का ही एक जो है उदाहरण दे सकते हैं। कैमरा जो है आँख की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र अंडाकार होता है। हम लोगों का जो नेत्र होता है वो अंडाकार होता है। इसका व्यास लगभग 24 मिलीमीटर होता है। हम लोग एक सामान्य असाधारण मनुष्य की आंख जो है 24 मिलीमीटर होती है। हम लोग देखने की शक्ति नज़दीक, मतलब देखने की क्षमता कितनी होती, नज़दीक में 25 सेंटीमीटर तक हम लोग आसानी से, और निकट दृष्टि में, और दूर में तो अनंत तक, जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं वो अनंत होगा। आँख की सुरक्षा के लिए एक अस्थि गुहा होती है जिसका व्यास 35 से 40 mm होता है। आइए हम लोग देखते हैं मानव नेत्र के भाग। मानव नेत्र के कई भाग होते हैं। सामान्य रूप से स्क्रीन पे देखिए लगभग 8 भाग दिखाया गया है, और भी मतलब इसके अंदर भी कई कई भाग होते हैं, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन ये देखिए ये हमारा आँख है, इसी संरचना के आकार पे हमारा आँख होता है, इसी तरह कार्य भी करता है। तो सबसे पहले देखिए सबसे बाहर का जो परत होता है स्केलरा जिसके बोलते हैं, स्केलरा बाहरी परत, सबसे बाहरी परत ये एस्केलरा होती है। एस्केलरा जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल, श्वेत पटल ये पीछे की तरफ से आते आते आगे की तरफ जो है कार्निया का रूप धारण कर लेती है। कार्निया यहाँ से आते आते, यहाँ से आते आते ये जो है यहाँ से उभरा हुआ, थोड़ा सा उभर जाता है स्केलरा, इसी को कार्निया, इसको कार्निया कहा जाता है। इसी तरह हमारा दूसरा है यूविल ट्रैक्ट। यूविल ट्रैक्ट, यूविल ट्रैक्ट जो है ओकुलर ऊतकों का बना होता है। ओकुलर ऊतकों का जो है बना होता है। इसका मुख्य कार्य जो है हमारी आंखों में जो रक्त का प्रवाह होता है उसका स्रोत होता है व्हील ट्रैक्ट। इसके भी लगभग 3 भाग हैं, रक्त रंजित पटल, रोमन पिंड, परितारिका, और इसके बाद जो है ये दूसरा हो गया हमारा। तीसरा होती है पुतली। पुतली, पुतली आइरिस के बीचों बीच, ये देखिए आइरिस यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग, आइरिस, आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है, यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। पुतली। और चौथा है हमारा लेंस। लेंस आइरिस के पीछे एक पारदर्शी, आइरिस, आइरिस ये है हमारा, आइरिस के पीछे एक पारदर्शी लेंस होता है जो पानी व प्रोटीन का बना होता है, जो पानी व प्रोटीन का बना होता है। लेंस बीच में मोटा, लेंस ये देखिए ये है बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला होता है कि लेंस यही है, बीच में
मोटा है, ये भाग मोटा है और किनारे किनारे पतला, ये लेंस होता है। इसके भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अब अध्ययन करेंगे। और अगला है रेटिना। रेटिना, रेटिना का उद्देश्य लेंस द्वारा केंद्रित प्रकाश को प्राप्त कर तंत्रिका संकेतों को परिवर्तित कर दृश्य पहचान में बदलता है। रॉड सेल, अगला हमारा रॉड सेल। रॉड सेल व्यक्ति को रात्रि या मंद प्रकाश में देखने में मदद करता है, रॉड सेल। और एक होता है इसमें कोन। कोन सेल जो है, कोन सेल मोटी व छोटी कोशिकाएं होती हैं जो रंगों की पहचान कराती हैं। जैसे हम लोग जब कोई चीज़ देखते हैं, किस कलर का है, किस तरह का है, किस कलर का है, किस रंग का है, ये हम लोगों का पहचान कोन सेल के माध्यम से हमारी आंख जो है बताती है। तो हम लोग का ऑप्टिक नर्व होता है, आंख देखेगी तो ऑप्टिक नर्व इस में जाएगा तो पता चलता है कि हाँ ये काला है, पीला है, लाल है इत्यादि। अगला है हमारा मैकुला। रेटिना के केंद्र में आंख का वह भाग, रेटिना के केंद्र का वह भाग, रेटिना के केंद्र का वह भाग, मतलब मैकुला का मतलब होता है हम लोग सीधी स्पष्ट देखते हैं, उसी को मैकुला कहते हैं। मैकुला सीधी प्रक्रिया करता है, सीधा स्पष्ट देखने की प्रक्रिया जो दिखाई देता है हम लोगों को सीधे देखते हैं, वो मैकुला के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे पहला हम लोगों का जो है मानव नेत्र के भाग में श्वेत पटल। आज हम लोग श्वेत पटल के बारे में देख रहे हैं। श्वेत पटल, स्क्लेरा जो पीछे हम लोग देखते थे, श्वेत पटल नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है। श्वेत पटल नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है। श्वेत पटल एक ठोस एवं मजबूत खोल होता है जो आंख को आकार प्रदान करता है। श्वेत पटल के द्वारा ही हम लोगों का आंख का निर्धारण होता है। आंख छोटी है, बड़ी है, तिरछी है, श्वेत पटल के माध्यम से ही पता चलता है। यह आंख का 5/6 भाग होता है। मान लीजिए ये पूरा पूरा ये आंख है, इसका 5/6 भाग, 5/6 भाग जो है श्वेत पटल ही होता है, जो बाहर की ओर उभर कर, आप लोग फिगर में देखे होंगे, बताए भी हैं कि बाहर की ओर उभर कर आता है तो कार्निया का रूप धारण कर लेता है। कार्निया का रूप निर्माण करता है, कार्निया का रूप धारण कर लेता है। यूवेल ट्रैक आकुलर ऊतकों का बना होता है, हम पहले ही बताए हैं। कोरायड, कोरायड, कोरायड है, सिलरी बॉडी है इत्यादि। तो श्वेत पटल, आज हम लोग श्वेत पटल के बारे में अध्ययन कि यह नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है इत्यादि। और फिर अगले ऑनलाइन क्लास में दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे।